दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके भाजपा ने 27 साल का सूखा खत्म कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारी बहुमत से चुनाव में जीत दर्ज करके भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जीत के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। भाजपा मुख्यालय पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता को बधाई दी। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी न केवल सत्ता से बाहर हुई बल्कि अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती जैसे कई दिग्गज नेता भी हार गए। हार के बाद आम आदमी पहली बार प्रमुख अरविंद केजरीवाल के घर पर विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व सीएम अतिशी भी मौजूद रही, जिसमें केजरीवाल ने पार्टी के फ्यूचर्स एजेंडे को लेकर चर्चा की। जी हाँ दोस्तों, आप भी सुने अतिशी क्या कह रही हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2,500 रुपए 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन कामों को रोक ना पाए। और हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे, चाहे 2,500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को देना हो, चाहे आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कामों को जारी रखना हो। मैम, एलओपी के बारे में कुछ डिस्कशन हुई है? कौन होंगे एलओपी? नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। वो एक बारी लेजिस्लेटिव पार्टी की आधिकारिक बैठक होगी, उसके बाद इस पे चर्चा होगी। बिहार पे क्या समीक्षा हुई आज, क्योंकि 62 से आप 22 के आंकड़े पे आए हैं, तो इस पे पार्टी अध्यक्ष के साथ क्या समीक्षा हुई है? क्या कांग्रेस को इसका बड़ा कारण मान रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी तो इस पे एनालिसिस चल रहा है कि क्यों आम आदमी पार्टी की डिफीट हुई, लेकिन दिल्ली की जनता का जनादेश है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जितनी गुंडागर्दी से ये चुनाव हुआ, दिल्ली के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा। जहां खुलेआम पैसा बट रहा है, खुलेआम दारू बट रही है, पुलिस वाले बंटवा रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, जो गुंडागर्दी की शिकायत कर रहा है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो दिल्ली में आज तक, और ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि इसमें गुंडागर्दी की एक भूमिका रही, प्रशासन की भागीदारी की एक भूमिका रही। लेकिन हम दिल्ली की जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं वो सारे वादे आम आदमी पार्टी पूरे करवाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ओखला और मुस्तफ़ाबाद की विधानसभा की आवाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने मिलकर शिफाउर रहमान के लिए और ताहिर हुसैन साहब के लिए आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी मेहनतें की। मैं तमाम मजलिस के अराकीन का, जनाब शिफाउर रहमान के साथियों का, उनके फैमिली का, ताहिर साहब के फैमिली का और ख़ास तौर से शिफाउर रहमान और ताहिर साहब के शरीक हयात का और ताहिर साहब के 20 साल नौजवान फर्जन का, इनका भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की, जस्तजू की। मैं शुक्रगुजार हूँ इम्तियाज जलील साहब का जो वहाँ के सेंट्रल ऑब्जर्वर थे इन दोनों असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के, शोएब जामाई साहब का। नतीजा जो हम चाह रहे थे नहीं आया है, मगर मुझे यकीन है कि हम तमाम के हौसले बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जमहूरियत हमको इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवारों को उतारें। हमारी कोशिश शुरू से यही थी और यही रहेगी कि हम अपनी एक आज़ाद सियासी क़यादत को बनाएंगे ताकि वो वहाँ की रियासत के असम्बली में जाकर आवाम के बेबाक मसाइल को उठा सकें बेबाकी से। तो इंशाअल्लाह कोशिश जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग दुआ करेंगे कि ताहिर साहब को, शिफाउर रहमान को जल्द से जल्द और दूसरे जो लोग पिछले 5 साल से जेल में हैं उन तमाम को बेल मिलेगी, वो अपने घर को वापस आएंगे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि वो तमाम के तमाम बेकसूर साबित होंगे। मैं एक बात अवाम और नास को बताना चाहता हूँ कि नतीजे आने के बाद आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को बड़ा सेकुलरिज्म के दावेदार कहते थे, वो दोनों सियासी पार्टियां आज एक दूसरे पर बी टीम का इल्जाम नहीं लगा रही हैं। इससे बात साहब जाहिर होती है कि जहां मजलिस इलेक्शन अगर ज्यादा सीटों पर लड़ जाती तो ये फौरन इनका ये हरबे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू हो जाते। अब जब दोनों लड़कर हार गए बीजेपी के खिलाफ तो इनमें बड़े ही महज़िब तरीके से अदब के दायरे में रहकर एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। तो ये लोग बेनिकाब हो रहे हैं कि कैसे मजलिस जब आपकी क़यादत को, आपकी एक आवाज को उठाने की बात करती है, हिस्सेदारी की बात करती है, तो इन सब के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बहरहाल हम अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ओखला और मुस्तफ़ाबाद में विकास और तरक्याती का काम मुकम्मल हो, वहाँ के अवाम के बुनियादी मसाइल हल हो और हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और हमने मेहनतें की। अल्लाह हमारी इस मेहनत को, कुर्बानी को जरूर कबूल करेगा और इंशाअल्लाह आने वाला कल हमारा होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।